हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे नक्स्ट 3 में एरर हैंडलिंग की। नक्स्ट 3 इज अ फुल स्टैक फ्रेमवर्क विच मीन्स देयर आर सेवरल सोर्स ऑफ अनप्रिवेंटेबल यूजर रन टाइम एरर्स दैट कैन हैपन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। नक्स्ट 3 एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, इसमें बहुत ही अनप्रिवेंटेबल यूजर रन टाइम एरर आपको देखने को मिलते हैं जिसको हैंडल करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एरर ड्यूरिंग दी व्यू रेंडरिंग लाइफ साइकिल, चाहे वो सर्वर साइड पे हो या फिर सिंगल पेज एप्लीकेशन पे हो। जैसे किसी एरर ड्यूरिंग एपीआई और निट्रो सर्वर लाइफ साइकिल, सर्वर एंड क्लाइंट स्टार्टअप एरर, देन एरर डाउनलोडिंग जेएस चंक्स। तो बेसिकली इसको दो कैटेगरीज में आप मतलब समझ सकते हैं। एक सर्वर साइड का आपका एरर हैंडलिंग होगा, एक क्लाइंट साइड का आपका एरर हैंडलिंग होगा। तो वही हम लोग समझेंगे कि क्लाइंट में आप कैसे एरर हैंडलिंग कर सकते हैं और सर्वर में कैसे आप एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमें एक फंक्शन पढ़ना है जो कि है क्रिएट एरर। यू कैन यूज दिस फंक्शन टू क्रिएट एन एरर ऑब्जेक्ट विद एडिशनल मेटाडेटा। इट इज यूजेबल इन बोथ द व्यू एंड निट्रो पोर्शन ऑफ योर ऐप। इट इज मीन टू बी थ्रोन, यानी कि एरर थ्रो करना है आपको इंटेंशनली, तो आप क्रिएट एरर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन also use create error to trigger error handling in server API routes। आप server API routes में भी अगर आप करना चाहते हैं error throw, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। If you throw an error created with create error, अगर आप कोई error throw करते हैं create error का यूज़ करके, तो उस केस में on server side it will trigger a full screen error page which can clear with clear error। तो ये full screen error page आपको दिखाएगा अगर server side में आप throw कर रहे हैं उस केस में। On client side, it will throw a non-fatal error for you to handle. If you need to trigger a full screen error page, then you can do this by setting fatal और उसका वैल्यू ट्रू। तो क्रिएट एरर का यूज करके हम लोग इंटेंशनली एरर थ्रो करवा सकते हैं। अब एरर थ्रो आप एपीआई रूट्स में करवाइए, अपने सर्वर साइड पे करवाइए, क्लाइंट साइड पे करवाइए। अगर आप सर्वर साइड पे करवाते हैं तो आपको एक फुल पेज एरर पेज देखने को मिलेगा, और क्लाइंट साइड पे करवाते हैं तो नॉन फैटल एरर मिलेगा, जिसमें अगर आपको फुल पेज एरर चाहिए तो उसके लिए आपको फैटल ट्रू इसका एक प्रॉपर्टी होता है जो आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट एरर फंक्शन के साथ। एग्जांपल के तौर पर इसका जो कुछ इस तरीके से होता है, क्रिएट एरर लिखा, फिर आप इसमें बिटवीन पैरेंथेसिस बिटवीन कर्ली ओपन कर्ली क्लोज आप इसमें स्टेटस कोड लिख सकते हैं, स्टेटस मैसेज लिख सकते हैं, और फैटल ट्रू अगर आप क्लाइंट साइड पे हैं। और अगर आप नॉन फैटल एरर के बजाय फैटल एरर यानी कि फुल स्क्रीन एरर पेज देखना चाहते हैं उस केस में। क्लाइंट साइड में एरर हैंडलिंग के लिए हमें एक कंपोनेंट मिलता है नेक्स्ट एरर बाउंड्री जिसे कहते हैं। नेक्स्ट एरर बाउंड्री कंपोनेंट हैंडल्स क्लाइंट साइड एरर्स हैपनिंग इन इट्स डिफॉल्ट स्लॉट। जो डिफॉल्ट स्लॉट में जो एरर हमारे जनरेट होते हैं उसके लिए सिर्फ ये है, ये कहीं भी लगाने से काम नहीं बनेगा। जो हमारा डिफॉल्ट स्लॉट होता है उस पर अगर कोई एरर थ्रो हो रहा है तो उसको पकड़ने के लिए ये है। इसमें मिलता है आपको एक एट सिंबल के साथ एरर इवेंट इमिटेड, ये एक तरीके से इमिट कह सकते हैं आप इसको, इवेंट की कह लीजिए, जिसे क्लिक होता है वो उसी तरीके की कुछ है। तो जब भी एरर अक्कर होगा व्हेन द डिफॉल्ट स्लॉट ऑफ द कंपोनेंट थ्रोज एन एरर, उसके बाद मतलब जो भी इसमें लिखेंगे आप हैंडलिंग वो आपका रन करेगा। जब भी आपका डिफॉल्ट स्लॉट कोई थ्रो करेगा एरर, तो इस जो इवेंट हैंडलर है, ये जो एट सिंबल एरर आप देख रहे हैं इसमें जो आप इवेंट हैंडलर लिखेंगे, इसका आप फंक्शन जैसे लिख देते हैं तो वो फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद एक स्लॉट मिलता है आपको हैश के साथ एरर स्पेसिफिक फॉल बैक कॉन्टेंट टू डिस्प्ले इन केस ऑफ एरर, यानी कि अगर आया तो आपका पेज स्लॉट डिफॉल्ट होगा वो आपका रेंडर करेगा, जो नॉर्मल रेंडर होता है हमारा। अगर कोई एरर थ्रो होता है तो आपका जो प्रॉपर एरर होगा वह दिखेगा, फॉल बैक यहाँ पर दे दिया गया। तो पहले मैं आपको इतना दिखा देता हूँ कि नेक्स्ट एरर बाउंड्री का यूज़ करके कैसे आप क्लाइंट साइड एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और भी दिखाऊंगा सर्वर साइड के लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं CH33 के नाम से, और इंटर की प्रेस किया मैंने, और ये थोड़ा सा समय लेकर हमारे लिए एक प्रोजेक्ट हमें क्रिएट करके दे देगा। देखिए प्रोजेक्ट बन गया। अब CH33 करके इसके अंदर चलते हैं, NPM करके सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। चलिए पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हो गए, प्रोसेस में हम लोग काम कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। जैसे मुझे इसमें पेज कर देना है, बिकॉज पेज हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे तो इसको पेज कर दिया। अभी इसमें एक कॉम्पोनेंट बनाना जो नैव बार हमारा लिए हुए रहेगा, तो यहाँ पर लेते हैं कॉम्पोनेंट्स, और एक नैव बार इसमें बना देते हैं नैव बार डॉट व्यू। और बहुत ही बेसिक से इसमें नैव बार का जो कोड होता है वो हम लोग लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर पहले लिखते हैं टेम्पलेट, और ये टेम्पलेट ले नहीं रहा, कोई नहीं, टेम्पलेट ऐसे करके लिख देता हूँ। यहाँ पर एक लिखेंगे डिव, और डिव के अंदर में यूएल, और यूएल के अंदर में एल, और एल में नेक्स्ट लिंक ये लिख दिया। और यहाँ पर ले लेते हैं होम एक रहेगा, और अभी हम लोग क्रिएट करेंगे एक डैशबोर्ड। आई थिंक इतने से काम हो जाना चाहिए, देख लेंगे और क्या अगर लगेगा तो उसको लगाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मुझे 2 आइडिया मिल रहा है तो मैंने ये 2 चीज़ लिखी। यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे, 2
और इसमें हमारा स्लैश चलाएगा यानी कि रूट रहेगा, और इस पे हमारा क्या रहेगा अभी यहाँ तक हमने इसको डिसाइड किया हुआ नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे पेजेस यहाँ पर क्रिएट करना है। एक भी पेज हमने बनाया हुआ नहीं है, यहाँ पर न्यू फोल्डर करते हैं और यहाँ पर एक पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। पहले एक होम पेज के लिए इंडेक्स फाइल बना लेते हैं, index.view, और इस पर हम लोग बेसिक सा कोड लिखेंगे जो कि सिंपली कहेगा कि ये होम पेज है। यहाँ पर लिखा है ये होम पेज, बस इतना लिख के सेव कीजिए और अब इसको रन करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। बट अभी इतना तो हमें पता है कि हाँ ये दिखाई देगा। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक यहाँ पर और फोल्डर बनाएंगे, हम लोग पेरेंट चाइल्ड बनाएंगे या फिर नेस्टेड रूट भी आप कह सकते हैं। वो बनाने वाले यहाँ पर एक यूजर नाम का फोल्डर बनाइए। यूजर नाम का फोल्डर बनाया। अब यूजर्स नाम के फोल्डर के अंदर में हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे डैशबोर्ड व्यू इस नाम से, और यहाँ डैशबोर्ड के अंदर में हम लोग छोटा सा कोड लिख देते हैं। ये बहुत बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बी बेस लिखा और ये किया। उसके बाद ये स्क्रिप्ट रहने देते हैं बिकॉज स्क्रिप्ट की आवश्यकता हमें पड़ सकती है इसमें, और यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं कि ये डैशबोर्ड है। ऐसे डैशबोर्ड पेज लिखा। अभी हम लोग इसमें यहाँ पर आ सकते हैं नैप बार में और यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा ये जो पूरा पाथ बनेगा वो बनेगा किस तरीके से, यूजर्स के अंदर में हमारा ये डैशबोर्ड है। हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पर स्लैश लिख दीजिए और ये हमारा काम करना चाहिए। इसको रन करते हैं npm रन डेव --- और ये हमारा रन होना चाहिए और हमें वेब पेज में दिखाना चाहिए। बेसिक सा एक कोड दिख जाएगा और हमें नैप बार वगैरह भी दिख जाएगा। नैप बार नहीं दिखेगा, नैप बार का हमने लिखा हुआ नहीं, नैप बार हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ ये और नैप बार इसको मेंशन कर देते हैं। इसको सेव किया और यहाँ पर आइए, देखिए हमें दिख जाएगा। यहाँ पर डैशबोर्ड में जाएंगे तो डैशबोर्ड पेज, होम में जाएंगे तो होम। अभी इसमें एक पेरेंट चाइल्ड में बनाना है तो मैं यहाँ पर एक यूजर्स नाम का फाइल भी क्रिएट कर दूँगा, बिकॉज हमें स्लॉट का कुछ फीचर चाहिए होगा। तो वो हम लोग तभी कर पाएंगे जब हम लोग इसमें एक फाइल और क्रिएट करेंगे, इसमें इस पेज के अंदर में जिस नाम से हमारा फोल्डर है उसी नाम से। तो users.view ये लिखा। अब इसमें हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने लिखा vbase ये लिखा, और यहाँ पर हम लोग अगर सिंपली यहाँ पर अगर इसको अभी अगर हम लोग सेव कर देते हैं तो हमारा एक यूजर्स नाम से फोल्डर था, उसी नाम से हमने फाइल भी बना लिया। तो जब हमारा ये डैशबोर्ड चलेगा तो देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर डैशबोर्ड में क्लिक करें। देखिए अभी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ब्लैंक दिखेगा। इसका नेचर है, अगर आपको ये करना है तो अब ये इसका चाइल्ड बनेगा। इसका चाइल्ड बनेगा किसका, इस फाइल का। तो यहाँ पर आपको इसको स्लॉट की तरह लिखना पड़ेगा, यानी कि आपको नेक्स्ट पेज लिखना पड़ेगा इस तरीके से। जिस तरीके से सारे पेजेस का पेरेंट है ये app.view, उसी तरीके से जब आप इस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं कि जिस नाम से फोल्डर है उसी नाम से एक फाइल भी बना लिया, तो इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं उन सब का पेरेंट होता है ये वाली फाइल, जिस नाम से आपका फोल्डर उसी नाम से अपने फाइल बनाया वो वाली। तो उस पर दिखे, इसीलिए आपको ये नेक्स्ट पेज लिखना पड़ता है। सेम लॉजिक है app.view का है। ओके, सो इसको हमने नेक्स्ट पेज यहाँ पर लिख दिया। तो अब हमारा डैशबोर्ड वाला इस पर रेंडर होगा और हमारा काम हमें दिखाई देगा। ये डैशबोर्ड पेज दिख रहा है, यहाँ पर एक बार रिलोड कर लेता हूँ। देखिए डैशबोर्ड पेज आपको दिखाई देगा। अब तो ये समझिए कि डिफ़ॉल्ट स्लॉट है हमारा, जिसकी वजह से इसके अंदर जो भी पेजेस होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर हमें दिखने वाले हैं। ठीक है जी, ये बेसिक रूल है और होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट बाउंड्री एरर, यहाँ पर नेक्स्ट एरर बाउंड्री यहाँ पर क्या काम करता है, मतलब उसका नेचर क्या है आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट एरर बाउंड्री का नेचर है कि जब उसके स्लॉट में कोई एरर थ्रो होगा तो आपका वो कैच करके आपको देगा, मतलब हैंडल करने का मौका आपको देगा। तो स्लॉट मीन्स अभी इसका स्लॉट ये वाला, इसका बच्चा ये वाला, तो इस पर अगर कोई एरर होगा तो उसको आप यहाँ पर नेक्स्ट एरर बाउंड्री लगा के उसको हैंडल कर सकते हैं। तो पहले एक एरर थ्रो करवाते हैं, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पर एक एरर मैं थ्रो करवाता हूँ, और एरर थ्रो करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट थ्रो एरर इस तरीके से, और इक्वल ऐसे लिखा, और यहाँ पर लिखेंगे थ्रो एरर नहीं क्रिएट एरर, और फिर यहाँ पर कर्ली क्लोज लिखा। देन यहाँ पर स्टेटस कोड लिखना है, और वैसे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, जो एरर आपको देना वहाँ पर एरर लिख सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप डिटेल में देखें। क्रिएट एरर में आपको स्टेटस कोड लिखने का भी मौका मिलता है। आप चाहें तो स्टेटस मैसेज भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इसको पहले लिख लेते हैं ना, यहाँ पर आप स्टेटस मैसेज भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ पेज नॉट फाउंड, ये लिख दिया। इसके अलावा आप इसमें मैसेज भी लिख सकते हैं, अगर मैसेज लिखना चाहें तो मैसेज इस तरीके से ये मैसेज भी लिखा जा सकता है कि पेज नॉट फाउंड, सेम वो लिख दिया। नहीं भी लिखेंगे तो ये स्टेटस मैसेज से ही मैसेज ले लेगा, मगर फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से मैसेजेस वगैरह लिख सकते हैं। अब ये जब भी थ्रो होगा तो ये वाली चार चीज़ें आपको रिस्पॉन्स के तौर पर देखने को मिलेगी, मतलब एरर रिस्पॉन्स के तौर पर अब देखने को मिलेगी। तो इसको हम लोग थ्रो करवाएंगे किसी एक बटन के क्लिक होने पर। यहाँ पर बटन दिया मैंने, और यहाँ पर लिखना थ्रो एरर, और उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक लिखना पड़ेगा, और नाम क्या है थ्रो एरर, ये वाला हमारा। इसको कॉल करवा देते हैं, इसके क्लिक होने पर ये कॉल हो जाएगा और ये एरर हमें दिख जाएगा।
अब इसको सेव कीजिए और यहाँ आइए, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब कंसोल में भी देखिए ये चीज़ें आपको क्या दिखाई देती हैं। जैसे थ्रो एरर पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि अनकॉट एरर पेज नॉट फाउंड, आपका मैसेज दिख रहा है। वो मैसेज वगैरह तो सब कुछ आपको दिख ही रहा है, वो तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर इस तरीके से अगर दिखता है तो अच्छी बात नहीं है। इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना चाहिए आपको इस तरीके के एरर्स को। तो ये क्लाइंट साइड पे हमें दिख रहा है, ध्यान रहे। होम में जाते हैं, मैं होम में इसको रिफ्रेश कर दूँ। देखिए होम में मैं गया, फिर यहाँ पर से डैशबोर्ड में और यहाँ पर थ्रो एरर में क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा क्लाइंट साइड का ये एरर है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसको हैंडल करने के लिए जैसे कि कहा गया है कि आप यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट एरर बाउंड्री। तो यहाँ पर चलते हैं और इसका पेरेंट कौन है, ये नहीं, ये है। तो यहाँ पर आपको ये जो पूरा स्लॉट जहाँ भी आ रहा है उस पर आपको लिखना है नेक्स्ट एरर बाउंड्री, ये वाला, और इसके अंदर में आपको ये लिखना है। अब ये आपका एरर पकड़ेगा। हम इसको सेव करें और यहाँ पर वापस आएँ और इसको एक बार होम पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, फिर आते हैं डैशबोर्ड पे। अब हम लोग थ्रो एरर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एरर एक पूरा का पूरा ब्लैंक पेज दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर कंसोल में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि वो हैंडल तो हो रहा है, मतलब नेक्स्ट एरर बाउंड्री हमारा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये इसका डिफ़ॉल्ट नेचर है कि आपको पूरा एक ब्लैंक पेज दे देता है। अभी यहाँ पर कुछ दिखिए, उसके लिए आप फॉल बैक यूज़ कर सकते हैं। फॉल बैक यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉल बैक यूज़ करने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक टेम्पलेट टैग लिखिए, यहाँ पर टेम्पलेट टैग लिखा और यहाँ पर हम लोग देंगे स्लॉट कौन सा, एरर, ये वाला, और इसमें कर्ली ओपन कर्ली क्लोज एरर, इनकेस अगर एरर है तो, और फिर हम लोग इसमें एक डिव लगाते हैं, डिव के अंदर में एक h2 लगाते हैं और मैं यहाँ पर एरर आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या करेंगे, एरर डॉट वैल्यू डॉट मैसेज। पहले मैसेज ही प्रिंट करके देखते हैं कि ये होता ही नहीं, बस इतना करना है और देखिए क्या हमें रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर आया मैं और इसको सेव किया और होम में चलते हैं। वैसे तो आपको दिख गया मगर फिर भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, डैशबोर्ड में आते हैं। जैसे थ्रो एरर करेंगे अब यहाँ पर आपको एरर, प्रॉपर एरर दिख जाएगा। जो भी आप एरर लिखना चाहें वो आप लिख लीजिएगा। जैसे मैंने आपको दिखाया था क्रिएट एरर करते वक्त यहाँ पर जो भी आपको एरर लिखना वो आप एरर लिख सकते हैं मैसेज में, वही आपको दिख जाएगा जब भी एरर हमारा जनरेट होगा। तब देखिए जब एरर नहीं आता है तब आपको जो नेक्स्ट पेज का होता है वो आपको देखने को मिलता है। अगर मैं वापस से चलूँ जो नेक्स्ट पेज में जो इसका जो अपना लॉजिक है डैशबोर्ड पेज का वो दिखता है। लेकिन जैसे ही एरर आता है, एरर हम लोग यहाँ पर मैनुअली थ्रो करवा रहे हैं इंटेंशनली, बट ये किसी बग की वजह से आ सकता है, फिर किसी अदर चीज़ की वजह से आ सकता है, तो उस केस में यूज़र को ये दिख जाएगा एरर पेज नॉट फाउंड। आप चाहें तो यहाँ पर स्टेटस कोड भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके लिए आपको स्टेटस कोड जो हमने यहाँ पर क्रिएट एरर में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर स्टेटस कोड ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मैसेज को किया बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आइए, एरर डॉट वैल्यू डॉट स्टेटस कोड लिखिए और आपको स्टेटस कोड के साथ ये दिखेगा तो यूज़र को पता चलेगा कि हाँ भाई क्या एरर है। अभी हमने क्या किया, हमने एरर थ्रो करवाया इंटेंशनली, जो कि इंटेंशनली नहीं होगा हर जगह पर, लेकिन आपके ऐप में ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा किसी बग की वजह से। तो उसको कैसे आप हैंडल कर सकते हैं वो हमने देखा कि हाँ प्रॉपर एरर मैसेज दिखा सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, आप ऐसे करो तो ठीक हो जाएगा। आप यूज़र को प्रॉपर मैसेज दे सकते हैं। अगर इसके रिकवरी के लिए आपको कुछ खास करना है, कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना था, आप वह भी कर सकते हैं, क्योंकि रिकवरी नहीं करवाएंगे तो बार बार यूज़र को वही एरर मिलता रहेगा। तो कुछ अगर ये एरर आए तो इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या आप करेंगे एज अ डेवलपर, उस कोड को अगर आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं कि ये एरर अगर आ रहा है तो इस बटन पे क्लिक करो और आपका एरर सॉल्व हो जाएगा। तो एरर तो यहाँ आ रहा है तो यहीं पर आपको बटन देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक बटन देता हूँ, ये मैंने बटन दिया और यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिजॉल्व एरर या फिर कोई भी आप नाम लिख लीजिए और यहाँ पर हमारा एक क्लिक रहेगा और इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ रिजॉल्व एरर, ये लिखा और आई बिलीव इसमें हमें एरर मिल जाएगा, जो एरर ऑब्जेक्ट होगा वो हमें मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग आते हैं और हम लोग सिंपली क्या करवाएंगे, ज़्यादा कुछ भारी लॉजिक इसमें लिखेंगे नहीं, बस एक ना कॉन्स्ट और रिजॉल्व एरर, यहाँ पर हमारा इसको एसिंक करके लिखते हैं एसिंक और यहाँ पर हो जाएगा एरर और ये हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर क्या करने वाले हम लोग, जो भी आपको रिजॉल्व करने का आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं कमेंट में लिख देता हूँ ट्राई टू रिजॉल्व योर एरर, बिकॉज उसका लॉजिक वो वेरी कर सकता है कि आपका क्या एरर आ रहा है, क्या अपने एप्लीकेशन समझ पा रहे हैं कि ये एरर आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कोड लिखना होता है। मैं बस एक एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप कंसोल लॉग कर सकते हैं, कंसोल लॉग कर सकते हैं आप एरर कि एरर में क्या आ रहा है और एरर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं और इसको फिर अभी अगर आपको रन करके दिखाऊँ, यहाँ पर आते हैं और होम में चलते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मतलब रिफ्रेश किया, डैशबोर्ड में आएंगे, अभी कोई एरर नहीं। जैसे एरर आएगा वैसे एरर यहाँ पर आता है। अब इसको रिजॉल्व करने का मैंने दिया हुआ ये वाला फंक्शन एक, जैसे इस पर क्लिक करेगा कोई तो उसको ये पूरा का पूरा एरर मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एरर में क्या क्या आपको चीज़ें मिल जाती हैं।
वो फैटल फॉल्स है, इसका स्टेटस कोड 404 है, स्टेटस मैसेज ये है, अनहैंडल्ड फॉल्स है। तो अगर आपको 404 मिला तो आप क्या करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसमें लॉजिक लिख सकते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा, रिजॉल्वर पे कोई क्लिक करे तो ये होम पेज पे नेविगेट हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक सा कोड लिख लेते हैं। सो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर अवेट करके नेविगेट करवा दें। नेविगेट टू किस में करवाएंगे, होम पेज पे। तो मैं स्लैश सिंपली लिख देता हूँ और साथ में आपको ये नहीं भूलना है कि एरर डॉट वैल्यू को आप नल सेट कर दीजिए, बिकॉज आपका एरर आपको फिर से रीसेट कर देना कि हाँ अभी मतलब क्लियर कर देना। एरर क्लियर करने के लिए ये लिखना ज़रूरी है, चाहे आपका लॉजिक कुछ भी हो, ये लास्ट में आपको लिखिएगा ही। तो बस इतना करना है। अभी आपको ये दिखेगा नहीं तो मैं कंसोल को करता हूँ कमेंट और देखिए कि हम लोगों को रिजॉल्व ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि होम में चलेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं और डैशबोर्ड पे चलेंगे। जैसे एरर थ्रो होगा हम लोग सिंपली क्या करेंगे, भाई एरर तो आ गया, अब क्या करो, अब आप होम पेज में जा सकते हो। रिजॉल्व करेंगे तो ये होम पेज में चला जाएगा और एरर हमारा क्लियर भी हो जाएगा, तो वापस से डैशबोर्ड ये ओपन हो सकता है। सो हमने देखा कि एरर कैसे आप थ्रो करवाएंगे अपना स्लॉट में या चाइल्ड में, जिसको आप पेरेंट में इस तरीके से नेक्स्ट एरर बाउंड्री लिख के उसको हैंडल कर सकते हैं, प्रॉपर रिजोल्यूशन भी दे सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कोई लॉग करवाना चाहते हैं कि जब भी आपका एरर आए तो आप लॉग करना चाहते हैं, लॉगिंग सिस्टम अगर आप यूज़ करते हैं कोई सा भी तो उसके लिए लॉग कर सकते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पर एक मिलता है एरर ये इवेंट, और यहाँ पर आप एक फंक्शन दे सकते हैं जैसे मैं लिखता हूँ माई एरर लॉग, और ये हम लोग अभी सिर्फ कंसोल में करवाएंगे। यहाँ पर आपको इसका फंक्शन लिखना पड़ेगा, बहुत ही बेसिक सा फंक्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर माई एरर लॉग, और एरर लॉग आपको ये देखने को मिलेगा। तो जब एरर आएगा हमारा एक लॉग क्रिएट होगा और वो हमें कंसोल में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आइए और यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, डैशबोर्ड में आ गया, मैं थ्रो एरर, देखिए एरर लॉग आपको दी जाती है। आप किसी सर्वर में या फिर कोई थर्ड पार्टी आप यूज़ करते हैं पैकेज, तो उस पर आप लॉग करवा के रख सकते हैं। रिजॉल्व कर देते हैं, ये रिजॉल्व हो गया। तो ये था पूरा क्लाइंट साइड पे कैसे चीज़ें हैंडल करेंगे उसके बारे में जानकारी। तो बस इसमें इतना ही है और कुछ खास है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं, कुछ और फंक्शन देख लेते हैं। जैसे क्लियर एरर है हमारे पास, दिस फंक्शन विल क्लियर द करंटली हैंडल्ड नेक्स्ट एरर, इट आल्सो टेक्स an optional path to redirect to, for example if you want to navigate to a safe page, ये within your page component and plugin you can use clear error to clear all error and redirect the user। आप इसमें redirect वगैरह कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहीं redirect नहीं करना है, सिर्फ क्लियर करना है आपको एरर, नेक्स्ट एरर, तो आप क्लियर एरर का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको कहीं रिडायरेक्ट करवाना है, क्लियर कर रिडायरेक्ट करवाना है, तो आप इस तरीके से रिडायरेक्ट में आप कोई भी पाथ इसको दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और फंक्शन है यूज एरर कंपोजेबल रिटर्न्स द ग्लोबल नेक्स्ट एरर दैट इज बीइंग हैंडल्ड एंड इट इज अवेलेबल ऑन बोथ क्लाइंट एंड सर्वर साइड, दोनों ही पास आपको मिल जाएगा। और ये जो आपका ग्लोबल नेक्स्ट एरर हैंडल हो रहा है उसको ये रिटर्न कर सकता है, बहुत ही काम की चीज़ है। यूज नेक्स्ट एरर ये सेट भी कर सकता है एन एरर इन द स्टेट एंड क्रिएट अ रिएक्टिव एज वेल एज SSR फ्रेंडली ग्लोबल नेक्स्ट एरर अक्रॉस कंपोनेंट। दिस फंक्शन विल रिटर्न द ग्लोबल नेक्स्ट एरर दैट इज बीइंग हैंडल, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जांपल के तौर पर आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं एरर्स पे, और फिर जो भी एरर है उसको आप उसका मैसेज वगैरह सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से उसका एक ऑब्जेक्ट बनाकर उसको एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं। सो बस इसमें इतना है। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सर्वर साइड पे कुछ चीज़ें अगर गड़बड़ होती है तो कैसे उसको आप हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग क्लाइंट साइड ऑलरेडी नेक्स्ट एरर बाउंड्री से देख चुके हैं। अभी क्लाइंट साइड के बजाय अब आते हैं सर्वर साइड। इस एग्जाम्पल को देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, यहाँ नहीं पेजेस के अंदर ही क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट्स नाम से हम लोग ये फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, और इसके अंदर में एक फाइल क्रिएट करेंगे, फाइल का नाम रखेंगे index.view, और ये करेगा ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें फेच करके देगा। बहुत ही सिंपल सा कोड मैं लिखने वाला हूँ जो हम लोग ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं। कई बार मीन्स जब मैंने आपको डेटा फेचिंग बताया तब मैंने बताया होगा कि इस API पे हिट करके सारा डेटा निकाल सकते हैं। यूज एसिंग डेटा का मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो यूज फेच का भी यूज़ कर सकते थे। डेटा निकाला मैंने प्रोडक्ट्स पे, और फिर कुछ क्लासेस मैंने यूज़ किए जिसका CSS मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है app.view पे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको मैंने क्या किया, मैंने if लिखा है कि अगर एरर आता है तो ये दिखा देना है, अगर if प्रोडक्ट्स आता है तो आपको ये दिखा देना है। ये पूरा का पूरा मतलब इसमें क्या क्या दिखेगा, इसमें दिखेगा प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का इमेज, प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट का प्राइस दिखेगा, और उसमें कुछ भी है नहीं, बस इतना ही है, यानी कि बस ये डेटा हमें दिखाने का। ये जो API से हिट होकर मिलता है वो, इसको अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पर ब्राउजर में हिट करके देख सकते हैं। ये सिंपल सा API है जो हमें ये वाला डेटा प्रोवाइड करता है, जेसन डेटा, जिसको हम लोग बस अपने इस जगह पर डिस्प्ले कराने का, फेच करवाने का काम करें और कुछ भी नहीं। तो इसका एक नेविगेशन हम लोग बना सकते हैं। अगर नैब बाप में मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर हम लोग अगर एक नेविगेशन बनाएं और यहाँ पर आप लिख देते हैं प्रोडक्ट्स और यहाँ पर /प्रोडक्ट्स, बिकॉज इंडेक्स के अंदर है तो ये हमारा काम करना चाहिए और हमें यहाँ सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। अगर मैं इसमें क्लिक करूँ तो इसमें एक बार हमें रीलोड करना पड़ेगा। आई बिलीव सर्वर एक बार रीसेट करते हैं और इसको हटाते हैं और एक बार रीसेट करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स ही हमने बनाया हुआ है, बहुत अच्छे, तो ये काम करना चाहिए, काम करेगा। यहाँ पर आते हैं, प्रोडक्ट्स में क्लिक करें तो आपको ये सारा प्रोडक्ट्स यहाँ पर इमेज के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है और ये एक्सपेक्टेड है, ये आएगा। तो ये हमने देख लिया।
अभी हम मान लीजिए कि मुझे एक डेटा चाहिए, यहाँ पर /1 लिखूंगा तो 1 का जो डेटा का वो मुझे दिखेगा, तो मैं वैसा चाहता हूँ तो वह भी हम लोग कर सकते हैं। वह करें उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहूँ कि जब भी हम लोग यहाँ पर, अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि अगर कोई एक ऐसा पाथ लिख दिया, जैसे हेलो लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर आपको 404 ये एक एरर पेज मिलता है और ये हैंडल करके हमें दे देता है। मतलब ये पेज एक है जो हमें बना के देता है, साथ में रिजॉल्व करने के लिए गो बैक होम करके हमें ये भी प्रोवाइड करता है। ये डिफ़ॉल्ट है और ये Next 3 में प्रोवाइड करता है कि कोई भी एक ऐसा पाथ अगर आप लिख देते हैं जो कि नहीं है, रूट जिसका नहीं है, तो फिर आपको ये पेज मिलेगा 404। और आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहें तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके आपको error.view अपना खुद का एक फ़ाइल क्रिएट करना पड़ता है रूट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में, फिर आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊँ वह करके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर रूट पे आना है इस ch33 के अंदर में, और यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल, और यहाँ पर आपको लिखना है error.view इस तरीके से। अब हमने जो error.view को इस तरीके से vbase और यहाँ पर ये लिख दिया, और आई बिलीव इसमें स्क्रिप्ट का काम हो सकता है। हमने ये लिखा, सेव किया। अब हम लोग अगर यहाँ पर हिट करते हैं कोई एक ऐसा पेज जो कि नहीं है, जैसे हेलो, तो हमें ये बताएगा ब्लैंक पेज, बिकॉज अब हमारा इस पर कुछ है नहीं तो ये ब्लैंक बता रहा है। यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि h1 an error occurred और इसको सेव कर दूं, तो यहाँ पर आपको ये वाली चीज़ दिख जाएगी। अब देखिए एन एरर occurred, ये आप error.view अपना एरर पेज जो है डिफ़ॉल्ट एरर पेज, इसको कैसे कस्टमाइज़ करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसी तरीके से अगर आपको चाहिए एरर मैसेज की क्या एरर मैसेज है, बिकॉज उसके बिना तो समझ में आएगा नहीं, तो error.message आप लिख सकते हैं। अगर वो एरर कोई पास कर रहा होगा तो वो उसका मैसेज आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। इस केस में हमें नहीं मिल रहा है बिकॉज ये रीडिंग मैसेज नॉट, मतलब रीड नहीं कर पा रहा, तो ये बता रहा है अनडिफाइंड है, तो ये एरर है ही नहीं, इसलिए आपको यहाँ पर मिल नहीं रहा। आप यहाँ पर वी इफ़ कर सकते हैं कि वी इफ़ अगर एरर कोई दे तो इसको दिखाओ, वरना आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको रिफ्रेश करें, सिर्फ ये यही दिखाई देगा और आगे दिखाई नहीं देगा। अब अच्छी बात यह है कि एक एरर आपको यहाँ पर मिल सकता है अगर आप यहाँ पर एक हमें प्रॉप मिलता है, डिफ़ॉल्ट प्रॉप, इसको आपको यहाँ पता है डिफाइन प्रॉप्स, और इसमें आप ऑब्जेक्ट के तौर पर भी लिख सकते हैं या फिर एरे स्ट्रिंग के तौर पर भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर एरे स्ट्रिंग के तौर पर लिख देता हूँ, इसको सेव किया, और अब ये हमें मैसेज यहाँ पर दिखना चाहिए। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए आपको पेज नॉट फाउंड हेलो इस पर दिख जाता है, तो ये आपको दिख जाता है। ऐसे करने के बजाय आप यूज़ एरर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कॉन्स्ट लिखा, फिर एरर्स लिखा इक्वल, और यूज़ एरर, ये भी हमें जो नेक्स्ट हमारा एरर होता है वो हमें प्रोवाइड करता है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अभी आप एरर्स डॉट मैसेज यहाँ पर लिखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरर्स, और ये वाले एरर्स कर देते हैं, इसको सेव करते हैं, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए वही सेम चीज़। तो आप इसका यूज़ कर लें या फिर इस प्रॉप का यूज़ कर लें, जिसका यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एरर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है जी। तो ये हो गया। अभी इसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है बिकॉज ये एरर आएगा ही आएगा, लेकिन आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर हमें ये एरर मिल रहा है, अगर कोई ऐसे एक ऐसा आप हिट कर दें तो यहाँ पर आपको एरर मिल रहा है, तो इसको आप रिजॉल्व करना चाहेंगे, तो रिजॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें एक फंक्शन लिख सकते हैं। जैसे एक बटन बना देते हैं, यहाँ पर आते हैं और एक बटन या फिर एक बटन बना सकते हैं। यहाँ पर आया मैं और मैंने बटन बनाया, बटन में मिलता हूँ क्लियर एरर। पहले क्लियर एरर करेंगे। एरर हमारा क्लियर करने का क्या तरीका है, मैंने आपको बताया था कि आप क्लिक इवेंट में इसमें एक यूज़ कर सकते हैं क्लियर एरर। तो क्लियर एरर यहाँ लिखने के बजाय मैं हैंडल एरर का एक इवेंट बना लेता हूँ, एरर इस तरीके से, और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं तो कॉन्स्ट हैंडल एरर इक्वल, और यहाँ पर आपको लिखना है क्लियर एरर, और इसमें आप रीडायरेक्ट करना चाहेंगे कि हमारा रीडायरेक्ट मतलब एरर हमारा क्लियर होके और रीडायरेक्ट भी हो जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं रीडायरेक्ट। कहाँ पर करना है, मान लीजिए मुझे होम पेज में करना है, तो मैंने ये होम लिख दिया, इसको सेव किया। अब बटन ये इस पर क्लिक करेगा तो ये आपका एरर क्लियर भी कर देगा और आपको रिडायरेक्ट भी कर देगा होम पे। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर अभी हमारा एरर दिख रहा है, इसमें क्लियर में क्लिक करेंगे तो ये आपको होम पेज में भेज देगा। तो वही हमारा एक लिखा हुआ था बहुत ही स्टाइलिश एरर पेज जो हम लोग नॉट फाउंड पे आ रहा था, डिफ़ॉल्ट आ रहा था, वो उस पर बैक टू होम का सिर्फ बटन था जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो बैक टू होम। इसमें क्लियर एरर लिखने के बजाय बैक टू होम लिख लीजिए, वैसे भी आपका काम करेगा। तो वो तो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, मगर मैंने आपको दिखा दिया तरीका। तो वही कोड लिखा है, बस बिना स्टाइल के हमने लिखा, जो डिफ़ॉल्ट था वही मैंने कोड आपको यहाँ पर लिख के दिखाया है। तो यहाँ तक का हमारा काम हो गया, और ये एक्चुअली यहाँ पर काम हमारा समाप्ति हो जाता है अगर देखा जाए तो। इसके आगे और कुछ खास इसमें है नहीं, मगर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा और इसमें देखें। तो नैब बार में पहले आते हैं और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको नीचे करते हैं यार, इसको डैशबोर्ड को नीचे किया, यहाँ पर एक हेलो वाला लगा ही देता हूँ ताकि आप इसमें क्लिक कर सकें और इसका देख सकें। तो मैं इसमें होम में आता हूँ, रिफ्रेश करते हैं और हेलो में क्लिक करेंगे तो ये आपको ये बता देगा एरर। तो ये हमारा क्लाइंट में भी काम कर रहा है, सबों में भी काम करेगा,
इसे रिफ्रेश किया तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट गया और हमें एरर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। अभी एक और हम लोग इसमें से एग्जांपल देखना चाहेंगे कि अगर ये जो हमने क्रिएट किया था इसका हमने अभी तक कोई यूज़ नहीं किया, ये प्रोडक्ट्स बस ये प्रोडक्ट दिखाने का काम आया, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर एक डेटा मुझे देखना है इसका सिर्फ एक, तो हम लोग आईडी यहाँ पर डायनेमिक क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आइए और आईडी लिखिए डॉट व्यू, इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर बी बेस ये होता है तो हमने ये लिख दिया। और यहाँ पर एक अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें जो बेसिक लॉजिक होता है वो हमें लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको लिखना है, हमने एरर निकाला और इस पर परम्स आईडी के बेस पे हम लोग इसको निकालेंगे, तो हमें परम्स रूट भी चाहिए होगा, तो यहाँ पर आइए और ये भी हमने रूट वगैरह निकाल लिया। और साथ में मैंने कुछ और भी कोड लिख दिया, जैसे कि क्लास एक बना दिया मैंने, ये फिक्स 20 पर प्रोडक्ट पेज आपको दिख रहा है। फिर एरर आएगा इस पर, तो वह एरर आपको दिख जाएगा कि ये एनकाउंटर हो रहा है। फिर यहाँ पर हम लोग कंटेनर के अंदर में लेफ्ट कॉलम के अंदर में प्रोडक्ट आईडी फेच कर रहे हैं, मतलब डेटा और इमेज भी और टाइटल भी, डिस्क्रिप्शन भी, कैटेगरी भी और प्रोडक्ट प्राइस भी। ये में दिख जाएगा जब हम लोग कोई रूट पे अगर कोई एक इसको वैलिड डेटा प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जो प्रोडक्ट होना चाहिए जिसकी आईडी मौजूद हो वह लिखेंगे उस केस में। तो यहाँ पर इसको सेव करें आप और यहाँ पर आते हैं क्लियर में क्लिक करते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स में आते हैं तो आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे, लेकिन जब आप इसमें स्लैश करके 2 लिखेंगे तो आपको सिर्फ सेकंड प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप सोचिए कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट मैं लिख दूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर AWE कुछ भी लिख दिया, इसमें इंटर की प्रेस करेंगे तो ये आपको बताना चाहिए था कि पेज नॉट फाउंड या फिर कुछ एरर आना चाहिए, तो बजाय इसके ये चीज़ें दिखाने के। तो इसका तो हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन, बट मैं यहाँ पर एरर हैंडलिंग के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ। इसको तो हैंडल करने का तरीका है कि आप यहाँ प्रोडक्ट को चेक कीजिए, इफ फिर इसको दिखाइए, तो फिर आपको वह नहीं दिखेगा, वो एक तरीका है। लेकिन आप एरर हैंडलिंग के तौर पर इसको अगर करना चाहते हैं हैंडल, तो कैसे करेंगे वह मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई एक ऐसा यहाँ पर कोई डेटा लिखता है जो कि मौजूद नहीं है, यानी कि जो उस आईडी से प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास, तो हम लोग उसको प्रोडक्ट नॉट फाउंड का मैसेज देंगे, थ्रो करवाएंगे इंटेंशनली। तो उसके लिए आप यहाँ पर आइए और आईडी में ही रहना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, जैसे हमारा डेटा किस पे आ रहा है प्रोडक्ट पे, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इफ़ प्रोडक्ट डॉट वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर नॉट लगा देते हैं। अगर प्रोडक्ट वैल्यू नहीं है उस केस में क्या करना, उस केस में आप एक थ्रो करना क्रिएट एरर, और क्रिएट एरर में हम लोग क्या लिखेंगे, वही सारी चीज़ें कि स्टेटस कोड क्या रहेगा 404, और इसमें मैसेज लिख देता हूँ मैं मैसेज, और इसमें लिख देंगे मैसेज हमारा क्या होगा प्रोडक्ट नॉट फाउंड। ओके, इसको सेव कर देते हैं, बस इतना ही लिखते हैं। और अब देखिए कि हमारा ये थ्रो होता है, यानी यहाँ पर आना है और होम में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, प्रोडक्ट में गया मैं, और यहाँ पर अगर मैं इसमें लिखता हूँ AWE, अब की बार इंटर की प्रेस करते हैं तो क्या वो दिख जाएगा, एक प्रॉपर एरर पेज मिल जाता है फुल स्क्रीन वाला, जिसमें लिखा है एरर अकर्ड प्रोडक्ट नॉट फाउंड। आप चाहें तो इसको क्लियर कर सकते हैं, क्लियर करेंगे आप होम पेज में चलाएंगे, फिर से आप प्रोडक्ट पे आइए और फिर से आप ऐसा कोई जो कि है लिखेंगे जैसे 2, तो आपको 2 प्रोडक्ट वह प्रोडक्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई लिखेंगे जो कि मौजूद नहीं, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 500 यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो उसमें आपको एक फुल पेज एरर देखने को मिलेगा प्रोडक्ट नॉट फाउंड इस तरीके से। और आप क्लियर पेज करके या फिर रिजॉल्व करके फिर जो भी बैक टू होम जो भी लिखना चाहें लिख के आप वापस यहाँ पर आ सकते हैं। अब यही चीज़ हमारे क्लाइंट साइड पे होता है, यानी वो मुझे देखना है, जैसे कि यहाँ पर जब हम लोग स्लैश लिखते हैं और कोई भी यहाँ पर रैंडम सा नंबर लिखते हैं और हिट कर दें तो ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाता है, उसके बाद हमें ये पेज देखने को मिलता है। अगर क्लाइंट साइड पे इसको मुझे देखना है तो कैसी चीज़ें होंगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नैप बार में जाते हैं, कहाँ गए भी नैप बार, यहाँ है, और इस पर हम लोग एक ये वाला लिख देते हैं, यानी कि नेक्स्ट लिंक लिखा प्रोडक्ट्स और कोई भी एक आईडी लिख दिया, रैंडम प्रोडक्ट है ये जो कि नहीं है, बट हमने जानबूझ के इसको लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आते हैं, इसको हमने किया रिफ्रेश और प्रोडक्ट में आते हैं तो प्रोडक्ट आपको दिख जाता है। रैंडम प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए वो एरर पेज आपको नहीं दिखा, ब्लैंक दिख रहा है। यहाँ पर भी तो वही बात हुई ना कि प्रोडक्ट और कोई भी रैंडम नंबर लिख दिया जो कि प्रोडक्ट है नहीं, तो हमें फुल पेज एरर इस पर अब मिल नहीं रहा, यानी सर्वर साइड पे तो काम करेगा, क्लाइंट साइड पे काम नहीं कर रहा। तो क्लाइंट साइड पे काम करेगा अगर आप इसको एक वैल्यू यहाँ पर देंगे फैटल ट्रू, यही मैंने आपको थ्योरी में बताया हुआ था, आपको फैटल ट्रू यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसको सेव कीजिए। अब ये आपका क्लाइंट साइड पर, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ डैशबोर्ड में जा सकते हैं, प्रोडक्ट में जा सकते हैं, देखिए प्रोडक्ट सारा देखिए, लेकिन जैसे रैंडम वाले पे जाएंगे तो आपको ये फुल पेज एरर अब आपको दिखाएगा, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं एरर हैंडलिंग का काम करने का तरीका। अगर आप चाहें तो इसको आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको मज़ा भी आएगा और एरर हैंडलिंग आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट के लिए। बहुत ज़रूरी है एरर हैंडलिंग करना, ध्यान रहे। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो एरर मैसेजेस आपको दिखाई देते हैं, जो कुछ भी है वो आपको दिखाई देगा जो आप यहाँ से थ्रो करवाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने प्रोडक्ट नॉट फाउंड यहाँ से थ्रो करवाया, लेकिन अगर कोई और पेज हो तो उस पर हम लोग कुछ और पेज नॉट फाउंड करवाते हैं, तो उस तरीके से अलग अलग मैसेजेस आप दे सकते हैं अपने इस
कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। ये सही ध्यान में रखिए और फिर यूज़ कीजिए इसको मज़े से। और सीएसएस वगैरह आप अप्लाई कर लीजिएगा error.view पे, ताकि आपका ये बढ़िया एरर पेज दिखे। ऐसा नहीं कि ऐसे ही रख देना है, ऐसा नहीं। अगर आप चाहते हैं डिफ़ॉल्ट को ओवरराइड करना, तब इस तरीके से एरर पेज को ओवरराइड करके अपना अच्छा सा एक बना लीजिएगा एरर पेज। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।